सिर्फ तेरे हुजूर, मुसीबत में तू ही है आस। तू दिन में तसल्ली और रात में सुरूर, तू मेरी उम्मीद और मिराज। तू भेड़ों को लेकर कहाँ जाता चौपाल। मैं क्यों तुझसे भागूं आवाज़ दूँ और जाने का यूं फरियाद। ये कहाँ वो खुश चरागाह, तो मौत के इस वादी में मैं क्यों हैरान, या इस जंगल में फिरूं तन्हा। मैं क्यों तुझसे भटकूं आवारा और दूर, और जंगल में करूं फरियाद। इन आंसू और रंजो तकलीफ पर जरूर सब दुश्मन तो होवेंगे शाह। निगाह जब वो करता सफेद इश्तिगार, क्या खुशी से होते खुर्सान। वो बोलता और गूंजता जमीन और ज़मान, और करता खुदावन की हार। मैं सुनूंगा तेरी सब बातें जुबान, आवाज तेरी प्यार से मामो। तू मुझे बचा ले और हो निगहबान, कि तू ही है मेरा सुरूर। कीमती वायदा बाप ने दिया, जिससे खुश है मेरी जान। उसने उल्फत से फरमाया, मैं नहीं चाहिए अच्छा दुकान बुलाना है। दिख गया दिख गया मुझे। कभी सामने घूम जाते खड़े कोई हम पे ना होगा हमें, बदिल खुश होगा बाकियों से। निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा, मैं हूँ तेरा
याद आ जाता मैं हूँ तेरा निगहबान हूँ निगहबान हूँ मैं हूँ तेरा निगहबान जब तक सफर हम सबको छोड़ के चले गए और हमारे जीवन में हमेशा याद रहेगा। मैं मनीष के लिए कहना चाहती हूँ कि मनीष मतलब इतना अच्छा लड़का, क्या समाज के तौर पे देख लो तो देख रही हूँ मैं यहाँ पर कितना प्यार करते हैं आप लोग। मेरे बिहार में मैंने देखा इतने लोगों को, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत स्ट्रॉन्ग मैंने देखा अपनी लाइफ में उसको। माँ बाप के लिए इतना केयरफुली, अपने बड़े भाई के लिए मैंने उसके जीवन से देखा, ये सीखा मैंने उसके जीवन से कि अपने बड़े भाई को, दोनों भाइयों में इतना प्रेम, माँ बापों की इतनी इज्जत शायद आजकल के बच्चे नहीं करते हैं। मैं खुद कह रही हूँ, घर में एक यूनिटी रह करके, मतलब एक प्रेम के साथ रहना, मतलब इतना इनके घरों में इतना प्रेम था दोनों भाइयों में। कल जैसे आंटी की आई थी मुझसे कि मेरे दो अनमोल रतन जन, सही में रियल में परमेश्वर ने जब मनीष को लिया, परमेश्वर की क्या इच्छा है हम नहीं कह सकते, परमेश्वर को हम सोच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारा इतना प्यारा पिता है, इतना प्यारा बाप है, दोस्त है, भाई है। वो देने वाला परमेश्वर है, वो लेने वाला नहीं है। पर संसार में रह करके मैं देख रही हूँ अपनी बहन को, उसको संतुष्टि नहीं है। आंटी को देख रही हूँ, अंकल को देख रही हूँ, बुढ़ापे में अपने जवान बेटे को ले जाना कितना मुश्किल होता है इस समय में। पर परमेश्वर मैं इनके जीवन से कहती हूँ, इन्हें वो आत्मिक जीवन में वो शांति दे, वो तसल्ली दे, वो धीरज दे, जो मनीष ने सीखा था अपने जीवन में रह करके स्ट्रांग रहना। शायद मुझे नहीं मालूम, उसको अपनी बीमारी को लेकर पता चल गया था, नहीं चल गया था, पर उसने अपने जीवन में कभी जाहिर नहीं किया। मतलब देखो ना कितना अच्छा लगा था कि माँ बाप को, अपनी बीवी को, अपनी छोटी सी बेटी को, किसी को भी, भाई को, बड़े भाई को परेशान नहीं होने दिया कि मेरे वजह से कोई दूसरा इंसान परेशान हो। तो उसके जीवन से रह करके मैं चाहती हूँ कि तुम लोग ये चीज़ें सीखना, सहन करना, नर्म बनना, धीरज रखना, प्रेम रखना, जो मैंने उसके जीवन से सीखी है। मैं परमेश्वर से ये कहती हूँ कि परमेश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। हर चीज़ में हम लोग तो मनीष को कोई भी बात होती, मनीष से कहते थे, मनीष आज ये करना, मनीष पर आ जाए, मामी चिंता मत करो मैं आ जाऊँ। और जब इसके पापा की तबीयत खराब होती थी, मैं कहूँ मनीष सबका फ़ोन स्विच ऑफ होगा, मनीष को कभी फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होगा, मनीष फ़ोन करूँगी, हाँ मामी क्या बात है, मैं कहूँ बाबू ऐसा, तो मुझे बताएगा मामी आप ऐसा करो, ऐसा करो, सुबह पहुँच जाऊँगा, कभी कभी तो रात ही पहुँच जाएगा और देखेगा खाने का, मामी आप चिंता मत करो ऐसा मत। एक बार मेरे इंटर की तैयारी हो रही थी, लेबर लगे ठहरे और सीमेंट और रोडी खत्म हो गई, उसको फ़ोन करो मम्मी क्या करें, मामी क्या हुआ, मैंने कहा बाबू रोड़ा और सीमेंट खत्म हो गया, आप कहाँ गए, मैंने कहा हमारा तो उधर सांस लीडर से आता है कलाली चिन्ना साइड, तो उसने कहा मामी चलो, हम दोनों बाइक में जा करके वहाँ से गाड़ी वाले से कह करके वहाँ से सामान फिर ले कर। एक बार इनकी तबीयत खराब हो गई, 5-6 अटैक पड़ गए उनको, उन्होंने कहा, अब मैंने कहा मनीष क्या करें, पूरा परिवार उपस्थित हो गया, मैंने कहा क्या करें, कहने लगा मामी क्या करें, जाना तो है। फिर हमने सब जन्मदिन मिला करके गाड़ी का इंतज़ाम करा, मनीष ने गाड़ी वाले को फ़ोन किया, गाड़ी वाला आया, 10 बजे रात निकले। मैंने कहा मनीष रात को नहीं जाते बात, उसको तो रात को डर लगता है। उसने कहा मामी आपको डर क्यों लगी, मैं तो आपके साथ हूँ, इतना प्यारा बच्चा। इसके बाद हम लोग रातों रात यहाँ से उनको लेके बरेली गए, वहाँ पहुँचे, उसकी ड्यूटी थी यहाँ, उसने जैसे हमको वहाँ पहुँचा सही सलामत, और सुबह वो वहाँ से वापस आ गया। और वहाँ से आने के बाद वो बेचारा नहा धो करके अपनी ड्यूटी पे। मैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करती प्रभु उसकी जो भी इच्छाएँ थी, मनोकामनाएँ थी, पिता उसके बच्चों को लगे। और मैं कहती हूँ प्रभु जिस तरह से सूरज चाँद रहता उसी तरह से उस बच्चों को भी आवाज़ है। कितनी मुझको चाहता था कपड़े डालने की लज्जा भी तुम लोग नहीं जानते, खुद बात सब घर में करता था। कभी तो पढ़ाई लिखाई वाला था,
और उसको घर का बड़ा बिजनेस करने का शौक, पैसों की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। मुझसे इतने जीवन भर मैंने कभी पैसा नहीं लिया, कभी मेरे से मेरे पैसों का हिसाब किताब उसको नहीं मालूम है। मैं अपने जेब में इतना अच्छा कमाता था, सब दान देता था। मर गया। एक दिन मेरे पास आया, जी आंटी चाची, मैं दूसरे तीसरे दिन भतीज के पास जाता हूँ बैंक में और पैसे मांगता हूँ। मनीष मुझे पैसे देता कहता था, मैं जरा जोर से बोलती थी, अपने बाप को बिल्कुल नहीं बोलने देता था। मुझको मेरा बच्चा इतना हीरा था, मेरा बच्चा मैं कैसे भूलूंगी। आप लोगों का मैं धन्यवाद देती हूँ, आप लोगों ने अंतिम संस्कार उसका बड़ा शांतिपूर्वक किया। मैं कैसे भूलूं उस बच्चे को, आप लोग सब आपका बच्चा है वो, मैं उसकी याद कैसे भूलूं बताइए। दिन भर 6-7 दिन मेरे साथ बैठा रहा बाहर, लैब में नहीं गया। मैंने कहा बेटा लैब में क्यों नहीं जा रहा है तू, सनमाल डॉक्टर साहब नहीं है, कहा उसने। मैंने कहा ठीक है। फिर 11 बजे उठ के आता था, मेरे पास बैठा रहता था, मेरे से दुनिया भर की बात करता था। एक दिन उसने सारे फूलों में सारी मिट्टियाँ भरी, सब फूलों को देखा उसने। एक दिन उसने प्यार बोया, एक दिन उसने अंदर मेरी अलमारी के कपड़े प्रेस करके, मम्मा तुझे कपड़े नहीं मिलते हैं, सारे कपड़े प्रेस करके अलमारी में रख के जा रहा है मेरे। मैं उसकी अच्छाई वो कैसे भूलूं। तो किसी प्रकार से उसने मुझे दुख दिया। दोनों बच्चे मेरे ही रहे हैं। रात को 7 बजे मेरे को आएगा सोने के लिए, मुझे अंगार डालेगा, फिर मुझसे कहेगा मामा तेरी टेबल में क्या है खाने के लिए। मैं कहूँगी देख बेटा, फिर मेरी टेबल में देखेगा, फिर खाता था। उसके बारे में बहुत कुछ कहना ही था। मैं क्या कहूँ बेटा, सारी कलीसिया को धन्यवाद, सारे लोगों को, उन्होंने मेरे बच्चे को अंतिम संस्कार दी है। थैंक यू। करेगा मैं हूँ तेरा निगहबान, जब उम्मीद पर बादल आ दे, मुझको कर दे है हैरान, तब मैं बाप की बात याद कर